हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका फोर्थ लेसन के यानी कि जो कृषि वाला लेसन है उसमें हम मुख्य फसलें देखेंगे। इससे पहले हमने आपको सहस्य प्रारूप यानी कि फसलों के प्रारूप के बारे में बता दिया था, जिसके तहत आपने रबी, खरीफ और जायद फसलों का अध्ययन किया था। तो आज हम देखेंगे प्रमुख फसलें। उसमें देख लीजिए मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, यानी कि आपके देश के अंदर मिट्टी जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, तो कहीं पे मरुस्थलीय मिट्टी है। और जलवायु भी हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं पे काफ़ी गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो कहीं बरसात होती ही नहीं है। और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और अखाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि कहीं पर तो खाद्यान्न फसल वो उगाते हैं, तो कहीं पर बिना खाद्यान्न की व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। यानी कि ये वो सभी फसलें हैं जो कि भारत के अंदर बोई जाती हैं। तो उसके तहत हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चावल के बारे में। तो चावल के लिए आपको कैसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है वो चावल ही है, यानी कि चावल का प्रयोग अधिकांश जनसंख्या चावल का ही प्रयोग करती है। हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है चावल उत्पादन में, यानी कि प्राथमिक नंबर पे चीन आता है। चीन में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान कितना चाहिए? 25 से ऊपर होना चाहिए, भी 25 से कम ना हो। और जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी कि वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए, तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए। आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि जहाँ वर्षा कम होती है ना वहाँ पे सिंचाई का सहारा लेके भी चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे चावल उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों यानी कि चावल उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में भी उगाया जाता है। ये आप स्थिति देख रहे हो कि कहाँ कहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। यानी कि अब वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर भी अब चावल उगा पाना संभव हो गया, क्योंकि अब नहरों के द्वारा और नलकूपों के द्वारा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो आगे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चावल की कृषि दिखाई गई है। यानी कि चावल के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मान सकते हो कि खेत जो है हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मानचित्र में दिखाए गए हैं, जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे राज्य ही मुख्य चावल उत्पादक राज्य हैं। तो इसके तहत ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वगैरह सारे के सारे राज्य जो हैं वहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद आगे देखिए, चावल की कृषि के बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया कि मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल, यानी कि चावल की फसल पक के तैयार हो जाने के बाद ऐसी दिखाई देती है। तो ये आपने यहाँ पे चावल की फसल देखी। उसके बाद हम अब देख रहे हैं गेहूँ की फसल के बारे में, कि गेहूँ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कहाँ पे कौन से राज्य में गेहूँ पैदा किया जाता है, वो सब। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी कि पहले आपने देख लिया था चावल है, दूसरी खाद्यान्न फसल जो है वो आपकी गेहूँ है, जो देश के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। यानी कि ये भी आपके उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने में खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि गेहूँ जो है आपकी रबी की फसल है, और इसको उगाने के लिए इसको जब हम बोते हैं उस टाइम पे शीत ऋतु होनी चाहिए, और पकने के टाइम पे थोड़ी गर्मी होनी चाहिए। उसे उगने के लिए समान रूप से वितरित 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता भी होती है। यानी कि 50 से 75 का मतलब होता है जितनी चावल के लिए चाहिए उतनी सिंचाई नहीं होती इसमें, उससे कुछ कम होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर
पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, गंगा सतलुज का मैदान में आता है आपका पंजाब हरियाणा। और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है, साथ में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश और कुछ भागों में गेहूं पैदा किया जाता है। पैदा किए जाने वाले मुख्य राज्यों के नाम यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी गेहूं की फसल दिखाई गई है यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखिए तीसरे प्रकार की फसल को हम आज आपको सिर्फ 3 ही करवाएंगे। सबसे पहले हमने आपको आज चावल के बारे में बताया कि चावल की फसल कब बोई जाती है, उसको बोते समय कैसे तापमान की ज़रूरत होती है। ऊंचा तापमान चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा चाहिए, खेत हमेशा पानी का भरा रहना चाहिए। पैदा किए जाने वाले राज्य भी आपने देख लिए, चावल कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद आपने गेहूँ के बारे में देखा। अब आप मोटे अनाज और देख लीजिए, हम आपको आज सिर्फ 3 ही अनाज करवा रही हैं। तो मोटे अनाज में देख लीजिए ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज होते हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व था और भूसी मिली होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश का तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, यानी कि आपने पहले 2 खाद्यान्नों को तो देख लिया था। पहला खाद्यान्न है आपके देश का चावल और दूसरा है गेहूँ। तीसरा जो है वो आपका ज्वार जो है वो खाद्यान्न में महत्वपूर्ण फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये आपकी खरीफ की फसल है भाई। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि उत्पादक राज्य हैं जहाँ पे आपके ये मोटे अनाज वाली, या आप ये मान सकते हो कि मुख्यतः सिर्फ आपकी ज्वार की ही बात हुई है यहाँ पे कि ज्वार की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, उसके साथ में कुछ अन्य फसलें भी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे। उसके बाद हम आपको फटाफट से सारी फसलें करवा देंगे कि बाजरे के लिए कैसी स्थिति चाहिए और अन्य फसलों के लिए कैसी। तो बाकी का हम आपको कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।